बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ सदैव रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे खन्ना जी तो कभी सेवानिवृत्त होने वाले नहीं हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। और मैंने जो कुबेर कहा, यूं नहीं कहा, उसके पीछे कुछ आशय जरूर छुपा हुआ होगा कि जब कोई कुबेर किसी जिले में आता है, बहुत सारी भावनाएं हम लोगों की होती हैं कि हमको और क्या दे दें आप। तो मैं कुछ मांगूंगा नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप खड़े होंगे आशीर्वाद देने के लिए तो इतना सारा कुछ दे देंगे कि हम लोग और आपको याद करेंगे। वैसे आप हम सब समाज सेवा के क्षेत्र में लोगों के लिए अनुकरणीय व्यक्तित्व हैं। सचमुच आप ऐसी किताब हैं, हम लोग पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। जिस विधानसभा से चुने जाएं, उसके अलावा हम लोगों ने बड़ा कंट्रीब्यूट करके भी इसको स्थापित किया इस रूप में, तो निसंदेह मैं महसूस करता हूं जिनके सिर पर बुजुर्गों का आशीर्वाद रूपी हाथ हो, उनका सम्मान उत्तरोत्तर बढ़ेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर्षिता माथुर जी की इसके लिए जो हमारे प्रशासन ने, हमारे डीएम ने, उनकी पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया। लगभग 17.5 लाख की लागत से इतना अच्छा सुंदर भवन बन के तैयार हुआ है। अगर आप इसकी पहले की फोटोज देखें, आपकी फोटोज देखें, तो आपको पता चलेगा कि कम लागत में भी कितना फर्क आया है। इसके लिए पूरा प्रशासन धन्यवाद के बाद है। खास तौर से हमारे डीएम साहब जिन्होंने बहुत मेहनत की। कहने को छोटी सी लागत है, पर आपने बहुत कम टाइम में बहुत सुंदर व्यवस्था की है हमारे पेंशनर्स को। इसके लिए आपको बहुत बहुत आदरणीय मंत्री जी को भी एक बार फिर धन्यवाद कहूँगी, आपका स्वागत करूँगी। और क्योंकि आप मंत्री हैं, आगे भी उम्मीद रख चुकी है कि मैं आपकी विधायक हूँ कि समय समय पे आप इसी तरीके से राष्ट्रीय स्वागत में करते रहेंगे, जिससे मेरी विधानसभा का, हमारे जिले का विकास हमेशा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों का सम्मान किया गया जो सचमुच सम्मान के पात्र हैं, जिन लोगों ने अपना जीवन खपाया सेवा में। और जिलाधिकारी श्रीमती हर्षिता माथुर जी, कप्तान साहब एसवीर जी, हमारे राजनीतिक परिवेश में जहां माना जाता है कि अगर आप वहां से विधायक हो, मतलब आपकी जाति का इतना वोट होता है। मैंने और उत्तरोत्तर एक विधानसभा से, एक दल से 9 बार अनवरत विधायक होना, ये हम जैसे सामाजिक सेवा के लोगों के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। ईश्वर आपको दीर्घायु दे, ईश्वर आपको और ऊंचाइयां दे, जिससे हम जैसे कार्यकर्ताओं को सदैव आप दिशा देते रहें। आशीर्वाद। आज पेंशनर कक्ष का शुभारंभ हुआ है। सरकार की ओर से 17,57,000 रुपया इसके लिए दिया गया था ताकि इसका पुनर्निर्माण हो सके। मुझे खुशी है कि यहाँ के लोगों ने पूरी तन्मयता के साथ, पूरी रुचि लेकर इस पेंशनर कक्ष का निर्माण कराया और खास तौर से CSR से फंड्स की व्यवस्था करके फर्नीचर की व्यवस्था की। सरकार की पॉलिसी है कि कभी किसी भी जिले में पेंशनर्स को कोई परेशानी न हो। यहाँ पर बैठने की सुविधा, पीने के पानी की सुविधा और शौचालय आदि की सुविधा पुरुषों और महिलाओं के लिए हो। उसी श्रृंखला में ये पेंशनर कक्ष आज समर्पित किया गया है इस जनपद को। मैं विशेष रूप से बधाई देता हूँ यहाँ के पेंशनर एसोसिएशंस को और अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को और जिला प्रशासन को। 11,98,245 पेंशनर्स वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, जिसमें से 80 वर्ष से ऊपर 1,86,606 पेंशनर्स 80 साल के ऊपर के। जहाँ तक रायबरेली का सवाल है, 16,416 पेंशनर्स रायबरेली में पंजीकृत हैं और जिसमें से 80 वर्ष के ऊपर 1624 है। इन सभी के प्रति हम विशेष रूप से सम्मान व्यक्त करते हैं और हमारी कोशिश यही रहती है
कि किसी प्रकार की असुविधा इनको न हो। निर्देश स्टैंडिंग हमारे अधिकारियों को भी हैं कि इनको नाजायज तरीके से न ज़्यादा समय रोका न जाए और जो कुछ भी इनके संग सहयोग कर सकते हैं हेल्पिंग एटीट्यूड के आधार पर इनको सहयोग किया जाए। थैंक यू।